एक बार एक मूर नाम का दैत्य था। वह सतयुग की बात है और बड़ा ही वीर था, बलवान था और ब्रह्मदेव का बहुत दिनों तक तपस्या किया और तपस्या से खुश होकर के ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और बोले, हे मूर, हे दैत्यराज, आज हमसे वर मांगो। तब दैत्यराज मूर बोला कि हे प्रभु, अगर आप हमसे खुश हैं तो हमें यह वर दें कि हम अमर हो जाएं। तब इस पर ब्रह्मदेव कहते हैं कि अमर तो हम खुद नहीं हैं, तो कैसे अमर कर सकते हैं, कोई दूसरा वर मांग लो। तब इस पर दैत्यराज मूर कहता है कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, अगर आप हमसे खुश हैं तो हमें यह वर दीजिए कि मेरा किसी देवता से हत्या न हो, कोई देवता हमें परास्त न कर सके, कोई देवता हमें मार न सके। इस पर ब्रह्मदेव तथा अस्तु करके और विलुप्त हो जाते हैं। जब यह मूर को जब यह प्राप्त हो जाता है तो अत्याचार करना शुरू कर देता है और सोचता है हमें तो कोई देवता नहीं हरा सकता, मनुष्य नहीं हरा सकता, तो मैं तो एक प्रकार का अमर हो गया और अत्याचार करना शुरू कर दिया और अत्याचार करते करते स्वर्ग चला गया और वहाँ के जितने भी देवता थे सबको परास्त करके, यहाँ तक कि इंद्रदेव भी परास्त हो गए और वहाँ से भाग चले। अब देवता इधर उधर भटकना शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद सभी देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने क्या कर दिया। उस मूर दैत्य को आपने वर दिया जिसके प्रभाव से हम सब उनसे परास्त हो गए और आज इधर उधर भटक रहे हैं। तब बोले कि आप लोग चिंता न करें, इसका कोई हम उपाय करते हैं। तो बोले, आप ही उपाय कर सकते हैं, जो दर्द दिया है वही तो दवा देगा। उसके बाद सभी देवता मिलकर के नारायण के पास पहुंचते हैं क्षीर सागर में। नारायण को जा करके वहां सभी देवता स्तुति करते हैं और स्तुति से नारायण जाग जाते हैं और जागने के बाद कहते हैं कि हे देवता, आप लोगों को क्या हो गया। तब इस पर सभी देवता ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे वरदान के कारण मूर जो है सो अत्याचार कर रहा है और इसके कारण सभी देवता आज इधर उधर पलायन कर गए हैं। तब बोले, आप चिंता न करें, हम उससे खुद युद्ध करेंगे। और नारायण और मूर में घमासान युद्ध होता है और यहाँ तक कि वह हारता नहीं है, ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से हारता नहीं है। नारायण थक जाते हैं और थकने के बाद सिंह पर्वत के गुफा में जाकर के सोचते हैं कुछ आराम कर लें। वहाँ जा कर के 10 इंद्रियां को और एक मन को 11 मिला करके मन को जो है एकाग्रचित किए और एकाग्रचित करने के बाद एक तेज पुंज निकला और उस तेज पुंज से एक कन्या उत्पन्न हुई। बहुत ही सुंदर कन्या थी। यह जब निकला तब वहाँ जो है मूर पहुँच जाता है। मूर पहुँचने के बाद जब उस स्त्री को देखता है तो मोहित हो जाता है और कहता है कि हे देवी, तुम कौन हो। तब उस पर कहती कि मैं एकादशी हूँ। तब बोलते हैं, क्यों तुम यहाँ आए। तब बोलता है कि हम तुमसे बहुत जो है से प्रभावित हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब उस एकादशी कहती है कि मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा देगा। तब मूर कहता कि ठीक है, हम तुमसे युद्ध करेंगे। और मूर में और एकादशी में घमासान युद्ध होता है और घमासान युद्ध होने के बाद एकादशी मूर को हत्या कर देती है। सभी देवता यह दृश्य देख करके खुश होते हैं। उसके बाद नारायण का ध्यान टूट जाता है। टूटने के बाद कहती, हे देवी, तुम कौन हो। तब
एकादशी कहती है कि मैं आप ही के शरीर से तेज से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए हमारा नाम एकादशी है। इस पर नारायण बड़ा खुश होते हैं और खुश होने के बाद कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा जन्म लेने के बाद जो है सारा संसार में हर्ष हुआ है और सभी देवता खुश हुए हैं, इसलिए वर मांगो। तब एकादशी कहती है कि आप ही के तेज से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हमें आप वर दें कि हमारा कोई भी भक्त अगर हमारा पूजा करे तब आप वैकुंठ का द्वार खोल दें और वह जिस लोक की कामना करे उस लोक में वहाँ पहुँच जाए और उसका जो पाप है वह पाप नष्ट हो जाए। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं तथा अस्तु। उसके बाद जो है उसी दिन से एकादशी व्रत जो है सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जीवन में अगर आप एक साल तक एकादशी, एक साल में 24 एकादशी होता है कि जीवन में अगर एक बार भी एक साल के लिए एकादशी व्रत करते हैं तो उसको जो है वैकुंठ का द्वार खुल जाता है और वह वैकुंठ का भागी बन जाता है। तो इस प्रकार एकादशी का जन्म हुआ।